संसद सत्र के इस मानसून सत्र में यहाँ पर आए हुए उपस्थित सभी माननीय सांसदों का और प्रधानमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष, इन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इसके अलावा आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील बिल पर चर्चा होनी है। ये चर्चा भारत के युवाओं के भविष्य के बारे में है। चर्चा का जो विषय है वो ये है कि भारत के युवाओं को 15 वर्ष की उम्र से वोटिंग का अधिकार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रस्ताव को यहां पर रखेंगे और विपक्ष भरपूर प्रयास करेगा कि ये प्रस्ताव किसी भी कीमत पर पारित ना हो। तो आज हम अभी इस प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में दलीलें सुनेंगे और इसके बाद में निर्णय लिया जाएगा कि यह प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। अब मैं संसद सत्र की कार्यवाही को आगे बढ़ाता हूं और सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो अपने प्रस्ताव के पक्ष में अपनी राय रखें। धन्यवाद। माननीय लोकसभा अध्यक्ष और मेरे सभी सांसद साथियों, आज इस संसद में हम एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आए हैं कि भारत में 15 साल की उम्र के बच्चों को वोटिंग का अधिकार दिया जाना चाहिए। आज के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे, वे मोबाइल, इंटरनेट और न्यूज़ों से अपडेट रहते हैं। राजनीति की बातें, नेता अच्छा कौन क्या काम कर रहा है, उन्हें ये सब मालूम है। अगर स्कूलों में नागरिक शास्त्र पढ़ाया जा सकता है तो फिर उन्हें नागरिक अधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता? आज की नीति उनके कल को प्रभावित करती हैं, तो क्या उन्हें अधिकार नहीं होना चाहिए कि तय करें कैसा नेता और कैसी नीति? अगर कानून यह मानता है कि 15 साल के बच्चे कुछ मामलों में सजा के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो क्या उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिल सकता? हम बच्चों को मोबाइल देने में भरोसा रखते हैं, उन्हें ओलंपिक में देश के लिए खेलने भेजते हैं, तो फिर वोट देने से क्यों डरते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य समझदार और जागरूक हो, तो क्यों ना शुरुआत 15 की उम्र से की जाए। अतः मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि 15 साल के बच्चे को वोटिंग की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। मैं नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा कि वो इस बिल के विपक्ष में या पक्ष में अपनी राय रखें और संसद को अवगत कराएं कि ये बिल के बारे में इनकी क्या राय है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष और मेरे सभी साथी सांसदों, आज इन सदन में जो प्रस्ताव लाया गया है वह सुनने में अच्छा लग सकता है, परंतु व्यवहार में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। 15 वर्ष की उम्र में बच्चा स्कूल में होता है, उसे खुद यह नहीं पता होता कि किस करियर में जाना, किस विषय को चुनना, तो वह क्या नेता और नीतियों को पूरी समझ के साथ चुन पाएगा? राजनीति एक बहुत ही गंभीर विषय है, इसमें भावनाओं की नहीं, तर्क और अनुभव की जरूरत होती है। क्या हम यह नहीं जानते कि 15 वर्ष की उम्र में बच्चे की सोच अक्सर माता पिता, सोशल मीडिया, दोस्तों से प्रभावित होती है? क्या हम यह भूल सकते हैं कि 15 वर्ष की उम्र में बच्चा प्रचार और ट्रेंड के पीछे भागते हैं, ना कि तिथियों के पीछे? अपराध के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं तो वो वोट भी दे सकती है। ये खतरनाक तुलना है। क्या अपवाद को नीति बनाना न्याय है? हम युवा शक्ति के खिलाफ नहीं है, हम बस चाहते हैं जब कोई वोट दे पूरी समझदारी जिम्मेदारी के साथ दे, इसीलिए हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। धन्यवाद। और वो आए और अपनी राय प्रस्तुत करें ये बिल के पक्ष में कि क्या है ये बिल। माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे साथ बैठे सभी सांसद सदस्यों का मैं अभिवादन करती हूं और साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिवादन करती हूं। मुझे बिल के पक्ष में सांसदीय सदस्य बनाने का और अपने बात प्रस्तुत करने का पहला मौका दिया, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का युग डिजिटल युग है और हर युवाओं के हाथों में फ़ोन रहता है, और हम सब ये भी जानते हैं कि स्कूलों में युवाओं को नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता है और नागरिक शास्त्र से युवा एक जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनने में मदद करता है, और दूसरी बात भविष्य नीतियों से प्रभावित होता है। तो बस मैं बस यही कहना चाहूँगी कि 15 वर्षीय उम्र में युवाओं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। धन्यवाद। माननीय लोकसभा अध्यक्ष, मैं आपका अभिवादन करती हूँ, साथ ही सभी सांसद साथियों का भी अभिवादन करती हूँ और मेरे नेता राहुल गांधी जी का भी मैं अभिवादन करती हूँ। अभी अभी मीनाक्षी लेखी जी ने जो बात कही है, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूँ। उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, इन्होंने कहा था कि आज का युग डिजिटल युग है। हाँ, आज का युग डिजिटल युग है, पर तकनीकी जानकारी होना और राजनीतिक परिपक्वता होना, ये दोनों अलग बातें हैं। इंटरनेट हमेशा आधी अधूरी जानकारी देता है, जिससे वो अफवाहों से भरा होता है और बच्चे राह भी भटक जाते हैं। इनका कहना ये भी है कि स्कूलों में नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता है।
हाँ, मैं मानती हूँ कि स्कूलों में नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता है, पर पढ़ाई से केवल मूल बातें आती हैं और वोटिंग के लिए जीवन के अनुभव, सोच और दूरदर्शिता होनी चाहिए, जो किताबों से नहीं आती है। और ये कह रही हैं कि इनका भविष्य नीतियों से प्रभावित होता है। 15 साल के युवाओं का भविष्य नीतियों से प्रभावित होता है, पर नीतियों से तो प्रभावित होता है, पर निर्णय वे लोग लें जो वर्तमान को समझते हैं और वोटिंग भी वे लोग करें जो वर्तमान को समझते हैं। अगर 15 साल के युवा वोटिंग के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो वो वोटिंग कैसे करेंगे? अगर मीनाक्षी लेखी जी का बस चलेगा तो 5 साल के बच्चे को भी यहाँ पे खड़ा करके वोटिंग करवा सकती हैं। इसीलिए मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। धन्यवाद। अब मैं माननीय नितिन गडकरी जी, सांसद सदस्य और मंत्री जी, मैं उनको बुलाना चाहूंगा और वो आए और अपनी राय प्रस्तुत करें इस बिल के पक्ष में। माननीय महोदय, जैसे हमारी सांसद ने कहा, आपने देखा और सुना कि उन्होंने कहा ये चाहे तो 5 साल के बच्चों को भी लाकर वोट करवा सकती हैं। तो मैं इससे असंतुष्ट हूँ। ये क्या बचकानी बात है? हम देश के युवाओं के लिए खड़े हुए हैं, ना कि 5 साल के बच्चों के लिए। इसके पक्ष में मैं कुछ तर्क देना चाहता हूँ। अरे वे पहले से ही निर्णयों को, सांसद ही निर्णयों से प्रभावित होते हैं, तो उन्हें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता है? जब वे किसी भी मामलों में अपनी राय को दे सकती हैं तो उन्हें वोट देने का अधिकार भी होना चाहिए। जब वे छात्र संघ के लिए स्कूल में खड़े हो सकती हैं तो उन्हें यह तो समझ होएगी कि जब वोट कैसे दिया जाता है। तो अतः मैं यह कहना चाहता हूँ, इस बिल को पारित किया जाए। धन्यवाद। माननीय लोकसभा अध्यक्ष और मेरे सभी शासन साथियों, जैसे कि हमारे साथी सांसद नितिन गडकरी जी ने कहा कि ये लोग सोचते हैं कि ये नितिन गडकरी बहुत अच्छी बातें करते हैं, पर मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी अच्छी बचकानी बातें कर रहे हैं। तो मैं इनकी बातों से बहुत ही असहमत हूँ। मैं कुछ इनके विपक्ष में कुछ तर्क देना चाहता हूँ कि इनने कहा था कि राय दे सकते तो वोट क्यों दे सकते। तो राय देना तो एक निजी होती है और वोट देने से सार्वजनिक असर पड़ता है। और जैसे कि उन्होंने कहा छात्र संघ चुनाव भी देते हैं वो लोग, तो छात्र संघ चुनाव केवल स्कूल तक ही सीमित रहते हैं, उनका असर सीमित होता है। जबकि संसद और विधानसभा में जो चुनाव होते हैं वो देश की दिशा तय करते हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि निर्णय भी ले सकते हैं, तो जब बहुत सारे निर्णय ऐसे भी होते हैं जो शिशुओं और वृद्धों के लिए वो प्रभावित होते हैं, तो हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं भिंड दतिया क्षेत्र से माननीय सांसद सदस्य संध्या राय जी को बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपनी इस बिल के पक्ष में राय रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। और अभी हमारे साथी गौरव गोगोई ने बताया कि राय सिर्फ एक युवा को ही दी जाती है, पर आज के युवा तो टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, तो उनके पास मोबाइल इंटरनेट भी होता है, तो वह वोट क्यों नहीं दे सकते? और यदि 15 वर्ष की आयु में अपराध के लिए उन्हें सजा दी जा सकती है, तो फिर वो वोट क्यों नहीं दे सकते? और आज के युवा को बदलाव ही तो लाते हैं, उन्हें अधिकार देकर ही तो जिम्मेदार दी जा सकती है, और ना कि उनसे अधिकार छीन कर। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, उन्हें 15 साल की आयु में उन्हें वोट देने का अधिकार मिले और यह बिल पास हो जाए। धन्यवाद। महोदय, जैसा कि अभी अभी हमारी सांसद साथी संध्या राय जी ने बताया कि टेक्नोलॉजी से युवा आगे। मैं मानती हूं कि तकनीकी दक्षता जरूरी है, पर वोट देने के लिए सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक समझ भी होनी चाहिए, जो कि युवा में नहीं होती। फिर उन्होंने बताया कि यदि 15 वर्षीय युवाओं को अपराध के लिए सजा दी जा सकती है तो वोट क्यों नहीं। मैं ये सोच रही हूँ कि मूर्खतापूर्ण बातें संसद में लेकर आई क्यों है भाई। अपराध के मामले में बच्चे को वयस्क मानना विशेष परिस्थितियों में होता है, जो कि सामान्य नीति निर्माण में बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता। फिर इन्होंने बताया कि युवा ही बदलाव लाते। मैं मानती हूँ कि युवा ही बदलाव लाते। ये बदलाव तभी प्रभावी होगा जब उसे जिम्मेदारी और अनुभव से निभाया जाए। जब युवा जिम्मेदारी नहीं है, उसके पास अनुभव ही नहीं है, तो वो ऐसे ही किसी को भी वोट दे देगा। कैसे संविधान चल जाएगा? कैसे कानून बन जाएगा? नहीं ना। फिर इन्होंने बताया कि उन्हें अधिकार देकर जिम्मेदार बनाया जा सकता है। बिना अधिकार दिए बिना योग्य बने उन्हें जिम्मेदारी देना खुद लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। अब मैं विपक्ष की तेज तर्रार युवा नेता माननीय संसद सदस्य सांभवी चौधरी को बुलाना चाहूंगा और वो आए और अपने इस विपक्ष में तर्क रखें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष और मेरे साथी सभी सांसदों का मैं अभिवादन करती हूँ और मेरे नेता राहुल गांधी जी का भी मैं अभिवादन करती हूँ। मैं विपक्ष में कुछ तर्क देना चाहती हूँ। सबसे पहले 15 वर्ष की उम्र भावनात्मक उम्र होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे 15 वर्ष की उम्र में स्कूल में पाए जाते हैं, जो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं वो नेता और नीतियों को समझें, जरूरी ये है कि वो पढ़ाई
पढ़ लिख कर कुछ बने और अपने देश के भविष्य के बारे में सोचें। और अगर वो नेता नीतियों में सफल नहीं हो पाए तो उनके पास कुछ नहीं रहेगा। मेरा दूसरा तर्क है कि वे प्रचार से प्रभावित होते हैं। अक्सर सोशल मीडिया वाले अफवाहें भी फैला देते हैं जिससे उन पर गलत प्रभाव पड़ता है और वो नेता नीतियों को सही से नहीं समझ पाते, इसलिए वो गलत निर्णय भी ले सकते हैं। और मेरा तीसरा तर्क है कि वे 18 से पहले बालिग नहीं होते, 18 से पहले वे नाबालिग होते हैं और नाबालिग बच्चों को कभी वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि वे गलत निर्णय भी ले सकते हैं और किसी में भी वोट डाल सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि यह बिल किसी भी तरह से पारित नहीं होना चाहिए। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष, मैं मथुरा से सांसद हूँ। मेरा नाम हेमा मालिनी है। मैं इनकी तर्कों का खंडन करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि 15 वर्ष की उम्र भावनात्मक होती है। लगता है संभावी चौधरी में थोड़ी बुद्धि की कमी है। इनको ये नहीं पता कि भावनाएं तो सब में होती हैं, सब उम्र में होती हैं। क्या अध्यक्ष महोदय जी, आप में भावनाएं नहीं है? क्या हम में भावनाएं नहीं? भावना हम सब में है, लेकिन 15 साल के युवाओं में संवेदनशीलता होती है जो उनको सामाजिक मुद्दों से जोड़ती है। उनको मार्गदर्शन देकर सही दिशा दी जा सकती है। जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि वे प्रचार से प्रभावित होते हैं, लेकिन प्रचार से तो सभी प्रभावित होते हैं, बड़े लोग भी प्रभावित होते हैं। प्रचार को नियंत्रित करना जरूरी है, ना कि अधिकार छीनना। शिक्षा और जागरूकता से कई सुधार होते हैं। इन्होंने फिर बोला कि 18 साल से पहले वे बालिग नहीं होते, लेकिन संविधान को बदलना संभव है। पहले भी वोटिंग की उम्र 21 से 18 थी, अब 18 से 15 कर दी जाए तो उसको दिशा निर्देश किया जा सकता है उसका। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप 15 साल के युवाओं को वोट देने की अनुमति दें। धन्यवाद। अब मैं माननीय सांसद गौरव गोगोई जी को बुलाना चाहूंगा और वो आए और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष, मैं विपक्ष में कुछ तर्क देना चाहता हूँ कि 15 वर्षीय उम्र के बच्चे की शिक्षा अधूरी होती है। अधूरी शिक्षा में ना ही उन्हें शास्त्र पढ़ा, ना ही राजनीति शास्त्र पढ़ा, ना ही नेताओं के बारे में कुछ पढ़ा। जब उन्हें राजनीति शास्त्र या नेताओं के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं तो उन्हें पढ़ाई क्या है फिर? अगर वे यह नहीं पढ़ेंगे तो वे चुन कैसे पाएंगे कि सही नेता कौन सा है, गलत नेता कौन सा है? और अगर वे मान लीजिए अगर उन्होंने अधूरी शिक्षा से कोई गलत निर्णय या नेता चुन लिया तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था या भविष्य में क्या गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा? और अगर उन्होंने गलत नेता चुना तो जो बड़े नेता होंगे उनका शोषण ही तो कर सकते हैं। और 15 वर्षीय उम्र की बच्ची सोच इतनी गहरी भी नहीं होती है कि वे सही और गलत में फैसला कर सके। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुद्धिहीन होते हैं, पर वो इतने भी बुद्धिमान नहीं होते कि वो सही या गलत में फैसला कर सकें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 15 वर्षीय उम्र के बच्चों की शिक्षा वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहिए, खतरनाक साबित है। धन्यवाद। माननीय लोकसभा अध्यक्ष, आज मैं इस बिल के प्रस्ताव में अपने कुछ तर्कें देना चाहता हूँ। अभी हमारे संसद साथी गौरव गोगोई ने कहा कि 15 वर्षीय युवाओं की शिक्षा अधूरी होती है, लेकिन कई पढ़े लिखे लोग भी तो गलत निर्णय लेते हैं। शिक्षा का स्तर जरूरी है, लेकिन वोट निर्णय केवल डिग्री से नहीं, सोच और सरोकार से आता है। फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि 15 वर्षीय युवाओं को राजनीतिक शोषण का खतरा होता है। यह खतरा तो हर उम्र के मतदाताओं पर होता है। समाधान यह है कि शोषण रोकने का होना चाहिए, अधिकार छीनने का नहीं होना चाहिए। फिर तीसरी बात उन्होंने यह कही कि 15 वर्षीय युवाओं की सोच गहरी नहीं होती। उनकी सोच को गहरा करने का तरीका यह है कि उन्हें निर्णयों में शामिल करना, ना कि उन्हें निर्णयों से बाहर रखना। अतः मैं यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि 15 वर्षीय युवाओं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। मैं माननीय संसद सदस्य अवधेश प्रसाद जी को बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपनी राय प्रस्तुत करें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष, मैं बिल के विपक्ष में कुछ तर्कें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि 15 वर्ष के युवा में गंभीरता की कमी होती है और वे अपने जीवन में गंभीर नहीं होते, वे अपने करियर के लिए गंभीर नहीं होते, तो वह देश के लिए गंभीर हो पाएंगे? और उनमें उनके माता पिता का प्रभाव पड़ता है, जिससे वो अपने इच्छा अनुसार वोट नहीं डाल पाते और वो अपने माता पिता के इच्छा अनुसार वोट डालते हैं। इनसे इनकी वोटिंग संख्या बढ़ जाएगी और ये जीत जाएंगे। और यही चाहते हैं ना कि 15 साल के बच्चों को वोट देने का अधिकार हो। और उनमें अनुभव की कमी होती है, जो आपको भी पता है कि अगर अनुभव की कमी हो और किसी काम को किया जाए तो क्या हो सकता है, और उनमें परिपक्वता नहीं होती। इसलिए मैं चाहूँगा कि 15 साल के बच्चों को वोट देने का अधिकार ना हो। धन्यवाद। बढ़िया। माननीय सांसदों, आज जो यह प्रस्ताव इस सदन में जो लाया गया, यह बेहद महत्वपूर्ण, संवेदनशील और विचारणीय प्रस्ताव है। सत्ता पक्ष ने यह प्रस्ताव को साबित करने का प्रयास किया कि यह
एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिजिटल युग में युवा जी रहा है, युवा सारी चीज़ें समझ रहा है, आज की डेट में पहले से ज़्यादा परिपक्व अवस्था में पहुंच गया है। तो सत्ता पक्ष ने यह प्रस्ताव पारित करने के लिए पूरी तरह अपनी दलीलें देने का प्रयास किया। वहीं विपक्ष ने ये प्रयास करने की कोशिश करी कि अब के युवा आज के समय में इतना भी ज़्यादा सक्षम और इतना भी ज़्यादा विद्यमान नहीं हुआ है कि उसको वोट देने का अधिकार 15 वर्ष की उम्र से किया जा सके। तो इस प्रस्ताव पर काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर विचार करने के बाद में मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि ये प्रस्ताव जल्दबाजी में पारित करना अभी इतना ज़्यादा उचित नहीं होगा। इसलिए इस प्रस्ताव को आज का भारत इसको झेलने के लिए सक्षम नहीं है, इसको समझने के लिए भी सक्षम नहीं है। इसलिए आज इस प्रस्ताव को खारिज किया जाता है और इसके साथ ही भविष्य के लिए, इस प्रस्ताव के लिए, चर्चा के लिए इस विषय को खुला छोड़ दिया जाता है, ताकि क्योंकि आज नहीं तो आगे चलकर युवा जब बालिग होगा, क्योंकि बालिग होने की उम्र पहले 21 साल हुआ करती थी, अब 18 साल हुई, कुछ मामलों में 17 या 16 साल तक करने का प्रावधान भी लोग सोच रहे हैं। तो इस आधार पर भविष्य में इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए, इस चर्चा के लिए खुला छोड़ते हैं और आज इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं। धन्यवाद।